सो प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है या इसका यूसेज मेनली क्या है, कि इसका मेनली यूसेज है कि अगर हमें मान लो आज 100 रुपए है, या फिर 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 100 रुपए मिल रहा है, कौन सा बेटर है? आज 100 रुपए बेटर सर है या 1 साल बाद मिलना बेटर है? आज सर, सर क्योंकि आज पैसे की आज आज आज। यस, आज मिलना बेटर है, क्योंकि आज अगर हमारे पास होगा तो हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है 1 साल बाद में वो 108 बन जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स तो आज अगर हमें रुपए मिलेंगे 100, तो वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू रिसीव इन फ्यूचर। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम के साथ में मनी की वैल्यू चेंज होती है। अब अगर अब अगर मान लो कोई पर्सन ये कहता है, जैसे मार्केट में मान लेते हैं रेट है 10% है, तो रेट 10% है। अब कोई पर्सन 100 रुपीज उसको पे करने हैं, कब? 1 साल के बाद, है ना। कोई पर्सन ऐसा है जिसको 1 साल के बाद हमको चुकाने हैं 100 रुपए। अब वो हमको क्या बोलता है कि मैं हो सकता है तो आज ही पे कर देता हूँ, बट वो आज 95 पे करेगा हमको, आज 95 पे करेगा, या फिर 1 साल बाद पूरा 100 पे करेगा। तो हमें किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? 95 ले ले, या फिर 1 साल बाद पूरे 100 रुपीज ले? क्या लगता है? सर सर 95। 95। 95। तो यस सर। यहाँ पे कई बार होता है हमें इमोशनली नहीं सोचना है, हमें मैथमेटिकली सोचना है। हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हुए सोचना है कि कौन सा बेटर है। तो जैसे हमने 95 देखा, एक बार तो क्या लग रहा है 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब हम इसमें थोड़ा फोकस करेंगे कि 95 को 1 साल के लिए जब हम इन्वेस्ट कर देंगे आज, तो 10% ऐड होते ही कितना बन जाएगा? 104। 9.5 रुपये का बेनिफिट। 104.5 वो बन जाएगा आफ्टर 1 ईयर। जबकि हम उससे लेते तो कितना लेते? ओनली 100, बट हमारा ये मनी कितना बन गया? 104.5। तो इसलिए 95 इज बेटर। तो इस तरह के कई बार हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो इस टाइप की जो कैलकुलेशंस है, ये आगे आपके सीए इंटरमीडिएट एंड फाइनल के अंदर भी आएगी। अलग अलग केस स्टडी भी गिवन होगी, और ये सब आता है आपके एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिर्फ फाउंडेशन तक सीमित नहीं है, यहाँ खत्म नहीं होता है, ये यहाँ से चालू होता है, इंटर में भी आएगा, फाइनल के अंदर भी आएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। चलो, तो ये तो हमने समझा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। तो हम कितना लास्ट टू लास्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर मान लो वो कह दे तुम्हें 95 नहीं 90 दे रहा हूँ, तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो सर 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। हाँ, 1 रुपए का हमें लॉस हो जाएगा, बिकॉज 90 प्लस 10% इज इक्वल टू 99। तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो हम कितना लास्ट टू लास्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वो होता है हमारी प्रेजेंट वैल्यू। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? उसके लिए हमने क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन आई टू द पावर एन। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा अमाउंट है उसके साथ में, हमारे अमाउंट के साथ में। सो रेट अभी 10% है, तो 1 प्लस 0.1, एंड टाइम आपका 1 ईयर है, अमाउंट कितना है? 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100/1.1 कितना आएगा? 90.9090। तो अगर इतना मिलता है लास्ट टू लास्ट तो ठीक है, इससे कम मिलते ही हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा मिलेगा देन इट विल बी एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आता है कि इसको पूरे को हम सॉल्व कैसे करें। एक टेबल से हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ईयर्स दे रखे, ईयर 1, 2 एंड 3। कुछ पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश फ्लो दे रखा है कि पहले साल में हमको मिलेंगे 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। सेकेंड ईयर में मिलेंगे 20,000,
एंड थर्ड ईयर के अंदर मिलेंगे आपको 30,000 रुपीज। फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, ये कैलकुलेट करना है। इफ रेट इज, मार्केट में जो रेट चल रही है दैट इज 10% पर एनम। तो अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, तो इसका मतलब है जो ईयर 1 में मिल रहा है उसको हमें कहाँ लेके आना है, बिगिनिंग में, मतलब 0 पे ले जाना है। जो 2 साल बाद मिल रहा है इसको भी 0 पे ले जाना है, और जो 3 साल बाद मिल रहा है उसको भी हमें कहाँ ले जाना है, 0 पे लेके आना है, मतलब आज की डेट पे लेकर के आना है। तो उसके लिए हमारा सिंपल सा तरीका है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब 1/1 + i⁴ इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब रेट 10% है तो आपने क्या किया, कैलकुलेटर पे 1/1.1 इक्वल टू, एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो पावर 1 हो गया। तो पावर 1 हो गया तो उसको आपने लिखा 0.9090। एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दो तो वो आपका हो गया पावर 2। तो कितना आ गया, 0.8264। एक बार और इक्वल टू दबाओ और ये बताओ थर्ड टाइम कितना आ रहा है। 0.7513 0.75। यस, 0.7513। ये फिगर्स आपके आ गए। अभी आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। सर यस, सर ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, 1/1 + i⁴ n? ये आपका डिराइव होता है फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे अपन ने कल भी डिस्कस किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक आपका फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल देन 1 + i⁴ तो अमाउंट का मतलब क्या है, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, बेसिकली आपका फ्यूचर वैल्यू। पी मतलब प्रिंसिपल जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू। देन 1 + i⁴ तो अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 + i⁴ से। तो इसलिए इस पोर्शन को हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को बाद में हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्यूचर वैल्यू से, यानी कि जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैश फ्लो, यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू है, जो 1 साल बाद मिलने वाला है, 2 साल बाद मिलने वाला है, या फिर 3 साल बाद मिलने वाला है। तो इन सब से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका डेरिवेशन बड़ा सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हमने यूज लिया है, नया कुछ भी नहीं किया। और ये ट्रिक बहुत आसान है, सुपर इजी है। बुक में आपको ये ज्यादा नहीं मिलेगा, डिटेल में नहीं मिलेगा, बट हम इसको पूरा सही तरीके से समझेंगे तो बहुत शॉर्ट में आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। अब आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9090, तो कितना आएगा आपका, 9090। 9.90। फिर क्या करेंगे, 0.8264 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 16,256। 165। 16528। सेम आपने थर्ड के लिए किया, तो कितना, 24,792.3। यस 22,539। 24,000 सर, 24,793। भाई 22 ही आ रहा है। नहीं सर, 22 22 ही है। 22। हाँ एक मिनट 22 आ रहा कैलकुलेट है। एट एट कर दिया होगा भाई। है ना, तो अब इन सबको ऐड कर लो। ऐड कर लो, कितना आता है, 48,157। यस। तो 48,157 ये निकल चुका है आपका प्रेजेंट वैल्यू। बहुत सिंपल है। कोई डाउट किसी में, किसी पॉइंट में। सर ऐसे इंडिविजुअल निकालेंगे हर एक ईयर का? हर एक ईयर का निकालेंगे। क्यों हर एक ईयर का निकालना पड़ रहा है, बिकॉज अमाउंट हर बार अलग अलग है। अगर कभी अमाउंट सेम आया तो उसका एक शॉर्टकट भी है, अभी हम करेंगे,
स्टेप बाय स्टेप आगे वो भी कवर करेंगे। पहले हम एक बार एक दो सर इसकी प्रैक्टिस कर लेते, फिर हम इसकी और वैरायटी पे जाएंगे। ओके, ये समझ आ गया यहाँ सर तक? इसको सिंगल फ्लो कैश फ्लो बोलते हैं सर। क्या कह रहा हूँ? सिंगल? इसी को सिंगल कैश फ्लो बोलते हैं ना सर। सिंगल कैश फ्लो? जी सर। नहीं, सिंगल कैश फ्लो नहीं बोलते इसको, ये तो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सिंगल तो आपका वो हो ओके। गया जब आपको एक ही फिगर दे रखा है, ओनली ईयर नंबर 2 दे दिया, ओनली ईयर नंबर 1 दे दिया, बट हमारे पास तो 3 साल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सिंगल मतलब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपने किया वो आपका सिंगल है। बट यहाँ पे मल्टीपल कैश फ्लोज है, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है, थर्ड ईयर में भी है, एंड अमाउंट आर डिफरेंट, अमाउंट्स आपके अलग अलग है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको ये अपना आप सॉल्व करना है। ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो ये दे रखा है आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू इफ रेट इज 8%। 8% आपको रेट दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.08, फर्स्ट टाइम इक्वल टू प्रेस किया, कितना आया? 0.9259। सेकेंड टाइम प्रेस किया 8573। थर्ड टाइम किया पॉइंट 793 7838, एंड फिर एक बार 38 और कर लिया तो 7356। 50। अब 1 बाय 1 रेस्पेक्टिव आपको मल्टीप्लाई करना है एंड टोटल बताना है। फाइनल टोटल बता दो निकाल करके आंसर। तो 39809। 39809। सबका यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो। यस सर 39805 आ रहा है सर मेरा। सर सेकंड ईयर में वो अमाउंट 1 लाख ना 10,000। हाँ है तो ठीक है। नहीं, 10,000 है। सेम सर। 5,000, फिर 10,000, 15,000 एंड 20,000। ओके, तो आ गया सबका आंसर। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट इस बार क्वेश्चन ने बोला एक मशीनरी हमने देखी है, मशीनरी की जो कॉस्ट है दैट इज ₹5 लाख। अब हमको देखना है क्या मशीन को परचेज करें या नहीं करें, क्या मशीन को परचेज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। रेट इज 10%। अच्छा, अब मशीन को खरीदना है तो 5 लाख रुपए तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन फायदा क्या मिलेगा? फायदा मिल रहा है ईयर नंबर 1। ईयर नंबर 1 में हमें उससे इनकम होगी। कितनी इनकम होगी? ईयर नंबर 1 में इनकम हो रही है 1 लाख। ईयर नंबर 2 में इनकम हो रही है 1,50,000। ईयर नंबर 3 में इनकम हो रही है 2 लाख। एंड ईयर नंबर 4 के अंदर इनकम हो रही है, मान लेते हैं इस बार 1,50,000। देन ये क्वेश्चन ने पूछा है क्या हमें इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर इट इज बेनिफिशियल टू परचेज
और नॉट। अब इसका आंसर आपको बताना। Sir, not beneficial. Not beneficial. यस, तो फाइनल आंसर, क्या परचेज करना चाहिए मशीन को कि नहीं? नहीं, नो सर, No, नो। sir. नो। देखो, वैसे तो देखने में अप्रोक्सीमेटली क्या लग 3 रहा है लाख कि कैश 5 फ्लो कितना आ रहा है। हमारे पास पैसे आ रहे हैं 6 लाख रुपए, मशीन की कॉस्ट 5 लाख रुपए है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा कि 6 लाख का लालच नहीं करना है, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज किया और उसके बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकली आपकी? तो 4,67,573। 4,67,573, मतलब इतना हमारा आज की डेट में बेनिफिट, जबकि पैसे आज जा कितने रहे हैं? 5 लाख। मतलब जितना बेनिफिट है उससे ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो देयर इज अ लॉस। तो लॉस वाले केस में हम उसको परचेज नहीं करेंगे। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है? फाइंड एनपीवी। वर्ड सुना आपने? एनपीवी, Enterprise value. नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इस प्रेजेंट वैल्यू में से जो हमारी कॉस्ट है उसको हम माइनस कर लेते, तो जो फिगर आता है पीछे, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस केस में हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव कितना लिखेंगे? 32,427. 32,427, ये आपका नेगेटिव है। तो जब भी आपका एनपीवी नेगेटिव है, हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उस मशीन को परचेज नहीं करेंगे। तो द प्रपोजल इज रिजेक्टेड। तो इसको सिंपली रिजेक्ट कर देंगे। ओके, ऑल क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. ओके, परफेक्ट। एक और क्वेश्चन देता हूं ऐसा, अब फटाफट से आपको सॉल्व करना है। तो इस बार मान लेते हैं अली को एक प्रपोजल मिला है। प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल हो, दूसरा प्रपोजल नहीं समझे कोई। तो बिजनेस प्रपोजल मिला है, और प्रपोजल वो है कि उसको इन्वेस्ट करना है एसेट के अंदर। एसेट की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज। इसके बदले क्या मिलेगा? ईयर नंबर 1, पहले साल में, पहले साल में मिलेंगे 5 लाख रुपए। सेकेंड ईयर में 3 लाख रुपए। थर्ड ईयर में
फिर से 5 लाख रुपए। रेट इज 5%। अब ये बताना है वेदर अली शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल और नॉट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट एनपीवी। एनपीवी आपको पूरा कैलकुलेट करना है। Is it 11,80,218? ओके, 11,80,218, ये क्या निकला आपका? पीवी। Yes, sir. ओके Yes, sir. 11,82,116,218. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम, वो तो डेसिमल का डिफरेंस आता है। तो फाइनली आपका एनपीवी कितना आएगा? वन लैख So एटी 1,80,218. यस। तो ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया है। तो क्या लगता है, प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट? Accepted. Accepted. प्रपोजल Accepted, sir. एक्सेप्टेड। ओके, तो एनपीवी क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर। ठीक है। पहले इससे शायद बहुत लोगों को डर लगता था, पता नहीं क्यों। अभी तो नहीं लगता ना? No, sir. नहीं सर, अब तो कर लिया, फिर पता हाँ। चला कि एनपीवी से कहते हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में इसमें कुछ डरने लायक है ही नहीं। डरना तो उसी चीज में कुछ एक्चुअल में हो जिससे हम डरे, बट यहाँ तो अभी तक कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं जिससे हमें डर लगे, है ना। बस सिर्फ वो एक फोबिया होता है जिससे हमें दूर रहना है। चलो नेक्स्ट आता है सर मुझे क्वेश्चन। एक फोबिया है। कौन सा? सर मैं आप आपकी देता हूँ, आवाज कट रही अगर है। आपकी जगह भी संकेत सर होते तो मेरी बैंड बजा देते सर। क्या 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 कह रहे हो, फिर से मैं कह रहा हूँ मैं सर कई बार आपको गलत वैल्यू बता देता हूँ सर, तो आप अच्छा गुस्सा नहीं होते। संकेत सर होते ना तो मेरा बैंड बजाते थे सर। अच्छा, ये हाँ, मतलब वो कई बार होता है ना, हम जल्दबाजी में चीजें गलत कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें होती है। तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं छोटे मोटे फोबिया होते हैं। किसी का कुछ में होता है, किसी का पढ़ाई से रिलेटेड होता है, किसी का दूसरी चीजों से होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, उसका फोबिया होता है, किसी को पानी से लगता है। तो कई बार ऐसे होता था। मेरे को पहले बोलने से डर लगता था, मैं बोलता ही नहीं था, बहुत कम, नहीं के बराबर। क्लास 12 तक मैंने कभी बोला ही नहीं, बहुत कम। सोच सकते हैं। और जब बोलना चालू किया तो इतना कि दिन में 10-12 घंटे बोलना पड़ता है, नॉन स्टॉप। यस सर। चलो, ईयर नंबर 1, 2, 3, कैश फ्लो 1000, 1000, 1000, रेट इज 8%, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। अब आंसर बताओ। मेरा आंसर आ चुका है, बाकी लोग का। मैच हो रहा है आंसर? Yes, sir. ओके, यस सर, आ गया सर। ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने टाइम लिया थोड़ा सा, मैंने फास्ट निकाल दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन यहाँ पे है, इस बार कैश फ्लो देखो एक जैसे है। 1, 2, 3, हर साल सेम कैश फ्लो है। मतलब सेम कैश फ्लो है,
तो अब हमें यहाँ पे यूज लेनी है कैलकुलेटर की ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है? जो आपके पास सेम कैश फ्लो है और एक रेट दे रखी है, तो अभी हमने क्या करना है, एक बार कैलकुलेटर पे सब कुछ जीरो कर दूं। कर दिया जीरो। यस सर। यस मेमोरी में कुछ नहीं होना चाहिए पहले से। एम तो नहीं लिखा है स्क्रीन के ऊपर? नो No, sir. सर। नो सर। हाँ, एम लिखा हो तो हटा देना। अब देखो क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.08। अच्छा, कैलकुलेशन में आपके जीटी तो है, जीटी बटन? यस सर, Yes, मैंने sir. जीटी से किया। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.08। 3 इयर्स दे रखे हैं, तो क्या करोगे, 3 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करोगे। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 बार इक्वल टू प्रेस किया। अभी क्या प्रेस करोगे, जीटी। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय जो आपका अमाउंट दे रखा है 1000। प्रेस इक्वल टू, आ गया आपका आंसर। यस सर। आया? 10 यस सेकंड सर। लगे, आपका Yes, आंसर आ sir. चुका है। शॉर्टेस्ट वे। एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसा। ईयर 1 से लेके 10, 10 साल का टाइमिंग है। कैश फ्लो सब में आपको दे रखा है 5000। रेट इज 12%। फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू। सर 28,215। 28,251। कितना, 20? 8,000। 28,251। Yes, sir. 28,251. ओके। मेरा गलत है सर। गलत आ रहा है? यस सर। कितना आ रहा है आपका? मेरा सर 30 आ रहा है, 3971। 39। ओके। बाकी सबको 28 ही आ रहा है। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। मैं चेक कर लेता हूँ इनका। यस, 28,251 इज द परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। 39 नहीं आना चाहिए। आपने या तो ज्यादा कुछ इक्वल टू प्रेस कर दिया होगा, या पहले से कुछ मेमोरी में है तो अलग बात है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू आपको प्रेस करना था 10 टाइम्स, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5000। और कई बार आपने रेट गलत ले ली, 12 की जगह 10 ले लिया, 8 ले लिया, तो भी आंसर गलत आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट करना तो आपको आ गया, समझ आ गया। चलो, अब इस पैटर्न के सर इसमें तो हमारे एम प्लस का कोई फंक्शन नहीं है। क्या? अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि किसी के मतलब जीटी बटन नहीं होता है कैलकुलेटर पे, तो उसमें फिर क्या है, हम लोग एम प्लस काम में लेते हैं। कैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू प्रेस किया, फिर उसको मेमोरी में डाला एम प्लस, फिर सेकंड इक्वल टू, फिर एम प्लस, फिर अगेन इक्वल टू, फिर एम प्लस। तो जिनके पास जीटी बटन नहीं है, फिर उनको ऐसे करना रहेगा, इक्वल टू एम प्लस, इक्वल टू एम प्लस, तब जाके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इरेज करवाया, हाँ अगर सर। किसी के मेमोरी में पहले से कुछ है तो वो फिर इस पैटर्न से भी आपका हो सकता है। बुक के अंदर सर आपका वो कैलकुलेटर का एक वीडियो भी है ना सर, शायद ट्रिक्स वाली। हाँ, उसमें है nth रूट कैसे निकालते हैं ऑन कैलकुलेटर। मतलब क्यूब रूट निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है, सिक्स रूट, 10th रूट, कोई भी ऐसा रूट निकालना है ऑन कैलकुलेटर, तो उसकी हेल्प से हम कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं पूरा। चलो, अब नेक्स्ट है हमारे पास।
अब इसमें हमारे पास एक तो लोन वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें ईएमआई होता है, और एक आता है आपका लीजिंग वाला क्वेश्चन। तो पहले अभी हम करते हैं लीजिंग वाला क्वेश्चन जो इससे आपका कनेक्टेड है, और एक है मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में भी आता है, बुक में भी दे रखा है। तो वो क्वेश्चन पहले हम करते हैं। अ कंपनी वांट्स टू लीज आउट द एसेट। कंपनी को अपनी एसेट लीज पे देनी है, कॉस्टिंग ₹3,60,000। ये उसकी कॉस्ट है। टाइम पीरियड दे रखा है 5 years, 5 साल के लिए करनी है। रेंट, उसका रेंट मिलेगा कितना? 1,05,000 रुपीज पर एनम। सपोज द रेट इज 14% per annum compounded annually। अब आपको बताना है वेदर दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल और नॉट। तो सिचुएशन क्या है? एक कंपनी के पास में एसेट है। एसेट कितने की है? 3,60,000 की। या कंपनी सोच रही है कि हम एसेट को परचेज करके लीज पे दे दें। तो एसेट की कॉस्ट है 3,60,000। अब वो किराए पे देते हैं, लीज पे देते हैं, तो 5 साल के लिए है। और हर साल कितना उससे रेंट मिलेगा? 1,05,000। अब आपको ये सर बताना है फेवरेबल है। फेवरेबल है। सर थ्री फेवरेबल। लैख सिक्सटी थाउजेंड 473 आ रहा है, 473 फेवरेबल आ है। रहा है, यस सर। यस, करेक्ट। परफेक्ट। तो 3,60,473 आ चुका है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आते ही इट इज फेवरेबल। तो अभी समझ आ गया आपने, बिल्कुल 20 सेकंड लिए और सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबका आंसर आ गया? किसी को कोई डाउट है? सर लीज और प्रेजेंट सर वैल्यू जी दोनों में यही फॉर्मूला यूज होगा। यस, वही सेम प्रेजेंट वैल्यू वाला ही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो रहा है। तो आपने सिंपली पहले ओके निकाला सर। प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका आ गया 3,60,473। माइनस करके देखा, पॉजिटिव आ रहा है 473। ये आपका एनपीवी है। एंड जब भी ये पॉजिटिव आता है इट इज फेवरेबल, मतलब कॉस्ट से ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो वो आपका फेवरेबल हो जाए। सर ये कैसे आया सर, मेरा आ नहीं रहा सर। सेम तरीका, 1 से लेके 5 years तक कितना पैसा मिल रहा है? 1,05,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 14%। तो अब क्या करोगे? 1 / 1.14 इक्वल टू प्रेस करो 5 times, आ गया सर। फिर मल्टीप्लाई बाय 1,05,000। आगे आंसर। ठीक है, हाँ सर। ओके। देन चलो ये पैटर्न भी हो गया। तो यहाँ तक कि मैं आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो वो क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करना, ताकि थोड़े फ्यूचर वैल्यू के, थोड़े प्रेजेंट वैल्यू के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद रहेगी। तो यहाँ तक आज प्रैक्टिस करना है। फिर कल इसमें हमारा मेन आ जाएगा ईएमआई कैलकुलेशन। ईएमआई दी हुई है तो लोन निकालना है, लोन दिया हुआ है तो ईएमआई निकालना है। तो इस तरह के कल क्वेश्चंस आएंगे। तो कल मेनली आपका प्रेजेंट वैल्यू का पोर्शन फिनिश हो जाता है, और फिर उसके बाद में एक और पॉइंट आएगा हमारे पास, बॉन्ड वैल्यूएशन। वो भी अगेन एनपीवी से ही आपका कनेक्टेड है। तो 2 दिन के अंदर आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो 2 दिन में हम उसको फिनिश कर लेंगे, और संडे को आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। सर प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर और ड्यू की दोनों की सेम होती है? नहीं, उसमें सेम मल्टीप्लाई बाय 1 + i। तो कल वो भी आपका कवर हो जाएगा पॉइंट। ओके सर। हाँ, अभी तो हमने जस्ट एक पैटर्न ही किया है, तो कल बाकी वाला सारा पोर्शन इसमें कवर होगा। अभी मैं आपको एक्स्ट्रा